सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th की मैथ्स की बुक की एक्सरसाइज 9.8। इसके पहले की सारी एक्सरसाइज के सोल्यूशन हमने करा दिए हैं। तो आज हम देखेंगे इस एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए हमने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, वो आपको लर्न कर रखने होंगे। फॉर्मूले कौन से हैं? ये जो 5 फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूले, इनमें से मेनली हमें ये 5 फॉर्मूले लर्न रखने हैं। इन्हीं का यूज़ करके आज हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन टू देयर लोवेस्ट टर्म यूजिंग स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। हमें स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके, इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ये हमारे आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में एक्स प्लस 5। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देख सकते हो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर माइनस 25 को 5 का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या है एक्स प्लस 5। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस 5 एंड सेकंड ब्रैकेट में एक्स माइनस 5 और अपॉन में क्या है एक्स प्लस 5। तो एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा एक्स माइनस 5। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज ए स्क्वायर माइनस 10 ए प्लस 25 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 25। तो इसे हम देख सकते हैं लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे पता चला, ये किसी नंबर का स्क्वायर है और ये भी किसी नंबर का स्क्वायर है, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू ये किसका स्क्वायर है 5 का, तो बी प्लस 5 का होल स्क्वायर अपॉन में ये क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस 5 और सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस 5। ये लाइन हमें नहीं लिखनी है, यहाँ साइड में चाहो तो आप बॉक्स में लिख सकते हो कि हमने कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ किया है। फर्स्ट हमने ए माइनस बी होल स्क्वायर यूज़ किया है और सेकंड हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ किया है। ठीक है, तो इसको हमने लिखा ए माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए माइनस 5 का होल स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसका फॉर्मूला अभी हमने बताया कि फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकंड में ए माइनस बी। ए माइनस 5 का होल स्क्वायर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस 5 इंटू में ए माइनस 5 और अपॉन में क्या है ए प्लस 5 ए माइनस 5। ए माइनस 5 से ए माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा ए माइनस 5 अपॉन ए प्लस 5। ये हो गया हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। इसे भी देखो क्या लिख सकते हैं, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और नीचे भी 2 और 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर अपॉन में 2p प्लस 3q। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में ए यानी 2p प्लस 3q, सेकेंड ब्रैकेट में 2p माइनस 3q और अपॉन में 2p प्लस 3q। 2p प्लस 3q से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2p माइनस 3q। ये हो गया हमारे थर्ड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ये देखो ये एक्स का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है और ये भी 4 का स्क्वायर है। इसको लिखेंगे एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और ये किसका स्क्वायर है 4 का, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसे हम क्या लिख सकते हैं, पावर 2 है मीन्स इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 4 फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में भी एक्स प्लस 4 अपॉन में एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4। एक्स प्लस 4 से एक्स प्लस 4 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 4। ये हो गया हमारे फर्स्ट के सारे पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इससे पहले जो हमने अभी 9.5 एक्सरसाइज कराई है उसमें हमने स्प्लिटिंग मेथड बता रखा है कैसे करते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा आइडिया दे देंगे और बाकी इसको अच्छे से समझते हैं तो आप 9.5 एक्सरसाइज को देख सकते हैं। स्प्लिटिंग मेथड में क्या करना होता है, हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में अगर पॉलिनॉमियल है, कोई भी एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो सी को हमें ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना होता है कि मल्टीप्लाई करने पे वापस से हमें सी मिल जाए और प्लस या माइनस करने पे हमें बी मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो इसको हमें मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं है। 12 को हमें 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे उन नंबर्स को हमें 12 मिल जाए। ठीक है, और प्लस या में क्या 7। ठीक है, तो हमें पता है 4 3 क्या होता है 12 और 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7। तो इसको हम ब्रेक करेंगे 4 और 3। ठीक है, तो इसको ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसे लिखेंगे 4 प्लस 3x, 7 की जगह प्लस 3x और प्लस का 12 अपॉन। अब यहाँ पे भी देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पे नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 है, 2ab में कभी भी इवन नंबर आएगा यहाँ पे और नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। तो 16 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 16 आए और प्लस या माइनस करने पे हमें 5 मिले।
तो हमें पता है 4 4 जा 16 होता है, 2 8 जा 16 होता है, और सॉरी यहाँ पे 6 है, इस वजह से यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, ठीक है। तो 6 को अभी हमें ब्रेक करना है, तो हमें पता है 2 3 जा होता है 6 और 2 + 3 होता है 5, ठीक है। तो इससे हम क्या लिखेंगे, x² प्लस 5 को लिख सकते हैं 2 + 3x और प्लस का 6, ठीक है, ये हमारा 6 है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 4 × x 4x प्लस 3x प्लस 12 अपॉन x² प्लस 2x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस का 6। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन है x, तो बचेगा x + 4। वैसे इन दोनों में क्या कॉमन है 3, तो बचेगा x + 4। सेम नीचे भी हम यही काम करेंगे, यहाँ पे इक्वल साइन लगाते जाना है। यहाँ पे कॉमन लेंगे x, तो बचेगा x + 2, और यहाँ पे कॉमन लेंगे 3 प्लस का 3, तो बचेगा x + 2। ब्रैकेट टर्म आना चाहिए, तो फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा x3, सेकंड ब्रैकेट में x + 4। वैसे ही नीचे भी फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा x + 3 और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा x + 2। तो x + 3 से x+ कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा x + 4 अपॉन में x + 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं, यहाँ पे भी हमें स्प्लिटिंग मेथड लगाना है। तो 15 को हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 15 और प्लस या माइनस करने पे 18 आना चाहिए। तो हमें पता है 5 3 होता है 15 और 5 + 3 होता है 8, ठीक है। तो इस जगह y² माइनस 5 + 3y प्लस 15 अपॉन में ये a² माइनस b², तो a का होल स्क्वायर, y का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे y² माइनस 5y माइनस 3y प्लस 15 अपॉन y प्लस 3y माइनस 3। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे तो बचेगा y माइनस 5 माइनस यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा y माइनस 5 अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट में y + 3, सेकंड ब्रैकेट में y माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 3 और सेकंड में आ जाएगा y माइनस 5। वैसे नीचे क्या है, एक ब्रैकेट में y + 3 और सेकंड में है y माइनस 3। y माइनस 3 से y माइनस 3 कैंसिल, बचेगा y माइनस 5 अपॉन में y + 3। ये हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ a² क्या है 2। पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। अब इस 6 को हमें ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 6 और प्लस या माइनस करने पे 5 आ जाए, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ठीक है। तो 2a² प्लस 2 + 3a + 3, फर्स्ट को हमने ऐसे लिखा अपॉन, यहाँ पे भी 3 2 जा 6 और हमें माइनस करने पे क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए हमें, ठीक है। तो 6 को ब्रेक करेंगे तो 3 2 जा 6 होता है, 3 - 2 क्या होता है 1, तो ये भी हो जाएगा 2a² माइनस 3 - 2a माइनस 3। यहाँ पे 3 - 2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ए का कोफिशिएंट 1 है तो 1 हमें चाहिए। ये हो जाएगा 2a² प्लस 2a प्लस 3a प्लस 3 अपॉन 2a² माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 2a माइनस 3। यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2a तो बचेगा a + 1, साथ में यहाँ से कॉमन लेंगे 3 तो बचेगा a + 1। यहाँ पे हम पहले टर्म्स को अरेंज कर लेंगे, तो 2a² प्लस 2a माइनस 3a माइनस 3। यहाँ से क्या आ जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में 2a + 3, सेकंड ब्रैकेट में a + 1 अपॉन, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 2a तो बचेगा 2a + 1 माइनस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा a + 1। तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा 2a + c फर्स्ट ब्रैकेट में और यहाँ पे a + 1 सेकंड ब्रैकेट में अपॉन, यहाँ पे भी फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 2 - 3 और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा a + 1। a + 1 से a + 1 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2a + 3 अपॉन 2a - 3। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में 20 है तो 20 और यहाँ पे क्या चाहिए 1, तो 5 4 जा होता है 20 और 5 - 4 होता है 1, तो ये हो जाएगा p² माइनस 5 - 4p माइनस 20 अपॉन a² माइनस b², तो p² माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा p² माइनस 5p माइनस माइनस प्लस 4p माइनस 20 अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट में p5 सेकंड में p - 5। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो आ जाएगा कॉमन क्या p कॉमन लेंगे तो बचेगा p - 5 प्लस यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा p - 5 अपॉन p + 5 और p - 5। ये 4 कॉमन, ये जहाँ पे भी हम कॉमन ले रहे हैं इसका क्या मतलब है, इन दोनों टर्म से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। 4p से 4 को डिवाइड किया तो बचा 4 से 4 चला गया, बचा p। 20 से 4 को डिवाइड किया तो कैंसिल होकर आया 5। अब यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा p + 4, सेकंड में हो जाएगा p - 5 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा p + 5 और p - 5। p - 5 से p - 5 कैंसिल, तो बचेगा p + 4 अपॉन p + 5। ये हो गया हमारी फोर्थ पार्ट। सेकंड के भी पार्ट कंप्लीट है। सिंपली एक्सप्रेशन इन्वॉल्व क्यूब्स, इसका फर्स्ट पार्ट है x + 20, तो इसको हम लिख सकते हैं x का होल क्यूब प्लस 3 किसका क्यूब है 27 किसका क्यूब है 3 का होल क्यूब में x + 3
अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, कहाँ है ये, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट में, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 3, सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ए बी करेंगे तो 3x प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में क्या है एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर 3x प्लस 9, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट इसे क्या लिखेंगे 2a का क्यूब, 2a माइनस ये बी क्यूब है अपॉन ये क्या लिखा हुआ है 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी 2a माइनस बी, फर्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर प्लस ए बी करेंगे तो 2a इंटू बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या है 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब देख सकते हो ये टर्म और ये टर्म सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 2a माइनस बी, ये हो गया इसका आंसर। लास्ट पार्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर। ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, सेकंड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई। ये हो गया हमारे थर्ड के भी सारे पार्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। हमें क्या करना है, पहले इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, जो भी ऑपरेशन दिया है प्लस का या डिवाइड का उसको करना है और साथ में सिंप्लीफाई भी करना है। तो फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ पे जो कॉमन है अगर ये सॉल्व हो सकते हैं तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ से एक्स कॉमन मिलेगा, तो इसको हम लिख लेंगे एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स प्लस 1 और इंटू में क्या है एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। तो क्या ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो क्या बचेगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, सेकंड ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 और अपॉन में क्या है एक्स माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल, जब सब कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 1, फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट गिवन है, इसमें डिवाइड गिवन है, तो पहले तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो ये लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, बी की वैल्यू 2 क्यों, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स दो टर्म न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस 2 अपॉन में ए माइनस 2, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन ये ए प्लस 2 ए माइनस 2 इंटू ए प्लस 2 अपॉन माइनस 2, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस टू अपॉन ए प्लस 2 ए माइनस 2 और इंटू में है ए प्लस 2 अपॉन में ए माइनस 2, तो ए माइनस 2 से ए माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस 2 से ए प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस 2 से ये ए माइनस 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये हो गया हमारे दोनों पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, rectangle is given expression this, length of the rectangle given, you have to write additional expression for the breadth of the rectangle। rectangle की breadth के लिए हम क्या एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे वो हमें लिखना है, साथ में सिंप्लीफाई भी करना है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी, तो अगर हमें एरिया गिवन है तो ब्रेथ कैसे करेंगे, एरिया को लेंथ में से डिवाइड करके, तो ये क्या आ जाएगा बी। सेम यहाँ पे भी करेंगे, गिवन है रेक्टेंगल का एरिया और लेंथ, तो ब्रेथ इक्वल क्या हो जाएगा, ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 अपॉन ब्रेथ क्या गिवन है एक्स प्लस 4, सॉरी लेंथ क्या गिवन है एक्स प्लस 4, तो b इज इक्वल्स टू ये एक्सप्रेशन आ गया, एक तो ये हमारे पास ये आंसर हो गया। उसके बाद कह रहा है इसको सॉल्व भी करो, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करके, तो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 8 को क्या लिख सकते हैं 4 2 8 और 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x प्लस 8 अपॉन एक्स प्लस 4, बी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 अपॉन में एक्स प्लस 4, इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन लेंगे x तो बचेगा, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो बचेगा x प्लस 4 और अपॉन में क्या है x प्लस 4, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा
यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट में आ जाएगा x+2 और सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x+4 और अपॉन में भी क्या है x+4। x+4 से x+4 कैंसिल हो जाएगा तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी x+2। तो ये हो गया हमारी 9.8 के सारे पार्ट का आंसर। ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद कौन सा चैप्टर लेके आना है, सोल्यूशन किस चैप्टर का करना है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नहीं तो फिर हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 12 स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, उससे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।